हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं कुंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। चलिए जानते हैं आज की तमाम 25 बड़ी खबरों को। पटना पहुंची कैटरीना कैफ। एयरपोर्ट पर फैंस की उमड़ी भीड़ देखकर हुई गदगद। बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ मंगलवार को पटना पहुंची। पटना एयरपोर्ट पर कैटरीना कैफ के फैंस पहले से मौजूद थे। जैसे ही पटना एयरपोर्ट के वो बाहर निकले, लोग उनके एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखे। एयरपोर्ट पर उनके फैंस भी काफी भीड़ में जमा हो गए थे। फैंस का अभिवादन स्वीकार करते हुए भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कैटरीना कैफ गाड़ी में सवार हुई और होटल के लिए रवाना हो गई। इस दौरान कैटरीना ने मीडिया के द्वारा पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। बताया जाता है कि एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कैटरीना पटना पहुंची है। पटना के कंकड़बाग में यह कार्यक्रम होना है, जिसमें वो शामिल होगी। कैटरीना के स्वागत के लिए कंकड़बाग के लोगों की भी भारी भीड़ जमा हो गई थी। केंद्रीय कर्मचारियों का सरकार का बड़ा तोहफा, 1 महीने की सैलरी के बराबर मिलेगा बोनस। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की तरफ से फेस्टिव सीजन का बड़ा तोहफा मिला है। केंद्रीय सरकार ने वर्ष 2022 से 23 के लिए गैर राजपत्रित ग्रुप बी और ग्रुप सी कर्मचारियों के लिए नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का ऐलान किया है। इसमें ग्रुप सी और ग्रुप बी के नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को 1 महीने की सैलरी के बराबर पैसा बोनस के रूप में दिया जाता है। एडहॉक बोनस का फायदा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सभी योग्य कर्मियों को भी मिलेगा। डेंगू मरीजों का आंकड़ा 11,000 के पार। पटना में मिले रिकॉर्ड तोड़ 207 नए मरीज। जानिए क्या है वजह। बिहार में डेंगू मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते आंकड़ों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। राज्य में 11,000 डेंगू के मरीज मिले हैं। वहीं पटना में रिकॉर्ड 207 नए मरीजों की पुष्टि बताई जा रही है। अधिक जाँच होने के कारण डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। राजधानी में 24 घंटे में डेंगू के रिकॉर्ड 207 नए मरीज मिले हैं। इसमें सबसे अधिक पाटलिपुत्र अंचल में 105, बांकीपुर में 29, नूतन राजधानी में 23। इससे पहले इस सीजन में एक सप्ताह पहले सबसे अधिक 178 नए मरीज पाए गए थे। इसके साथ ही पटना जिले में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 4,201 पहुंच गया। चौथे कृषि रोड मैप को राष्ट्रपति ने किया लॉन्च। कहा प्रेसिडेंट के पद से हटने पर गांव जाना है और खेती करनी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को पटना के बापू सभागार में बिहार के चौथा कृषि रोड मैप लॉन्च किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मैं भी यहाँ की खेती के तरीके को एक बार देखना चाहती हूँ, कैसे यहाँ पर लोग खेती करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रेसिडेंट के पद से हटने पर मैं गाँव जाना चाहती हूँ और वहाँ पर खेती करूंगी। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिनों से बिहार दौरे पर बुधवार को करीब 11:15 बजे वायुसेना के विशेष विमान से पटना एयरपोर्ट पहुंची। राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने उन्हें एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इसके बाद वे एयरपोर्ट से सीधे पटना के बापू सभागार पहुंची। यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पौधा, राष्ट्रपति को प्रोटेट और भागलपुरी सिल्क साड़ी देकर उनका स्वागत किया। द्रौपदी मुर्मू देश की 6वीं राष्ट्रपति है जो बिहार आई है। सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल से कृषि रोड मैप पर नजर रखने का किया आग्रह। कहा कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 दिन के दौरे पर बिहार पहुंची। एयरपोर्ट पर सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने बापू सभागार में चौथे कृषि रोड मैप का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने अपने भाषण में राज्यपाल के कृषि रोड मैप पर नजर रखने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि चौथे कृषि रोड मैप की शुरुआत होना खुशी की बात है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। सीएम ने आगे कहा कि बहुत खुशी की बात है कि आज चतुर्थ कृषि रोड मैप की शुरुआत हो रही है। अपने भाषण में शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री ने सबसे पहले महामहिम राष्ट्रपति का अभिनंदन किया, उसका स्वागत किया। पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का आरोप, पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया। आरा के ततारे थाना क्षेत्र के इटमाहा गांव में पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का आरोप है। पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। डीएसपी राहुल सिंह के द्वारा फोन पर जानकारी देते हुए बताया गया कि हत्या की सूचना मिली थी। इसके बाद तुरंत तरारी थाना अध्यक्ष को घटना स्थल पर भेज दिया गया और आंगन में दबे शव को बाहर निकाला गया। इसमें पत्नी और उसके झोला छाप डॉक्टर प्रेमी बबलू पासवान के द्वारा हत्या कर शव को दफनाने का मामला सामने आया है, लेकिन अभी मामला संदेहास्पद है। पत्नी के द्वारा बताया जा रहा है कि मिथुन गिरी खुद फांसी लगाकर आत्महत्या किया और मेरे द्वारा सिर्फ शव को दफनाया गया है। पुलिस अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लेकर रखा है। नवादा में स्कूल के कमरे में छात्रा ने लगाई फांसी। पटना में हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रोड जाम। बिहार के नवादा जिले के एक स्कूल में छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वहीं पटना में हत्यारोपित की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने खूब हंगामा किया और सड़क जाम कर दिया। लोगों ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया है। नवादा में स्कूल के एक कमरे में फंदे लगाकर इंटर की छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। जिले के काशीचक प्रखंड के शाहपुर ओपी क्षेत्र के इंटर महाविद्यालय लाल बिगहा में पढ़ने वाली इंटर की छात्रा साक्षी कुमारी ने स्कूल के कमरे में फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। स्कूल का काम खत्म होने के बाद शिक्षकों
शिक्षकों का ध्यान बंद कमरे की ओर गया था। इसके बाद शिक्षकों ने पहले दरवाजा खोलने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद खिड़की से झांक कर देखा तो सभी हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि छत में लगी कुंडी से फंदे से छात्रा का शव लटक रहा है। देश के प्रसिद्ध ज्वेलरी ग्रुप के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी। पटना समेत इन 5 शहरों में हुई तलाशी। आयकर की टीम ने देश के एक प्रसिद्ध ज्वेलरी समूह के 5 शहरों में मौजूद दर्जन भर ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। मंगलवार की सुबह से ही पटना के अलावा यूपी के वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद और गोरखपुर में मौजूद इनकी ज्वेलरी शॉप समेत अन्य ठिकानों पर टीम ने जांच शुरू की। देश के एक प्रसिद्ध ज्वेलरी ब्रांड से जुड़े हुए 2 अन्य ज्वेलरी प्रतिष्ठानों के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। वाराणसी में देश के एक प्रसिद्ध ज्वेलरी की भी बड़ी दुकान है। पटना के बाकरगंज में इन तीनों ज्वेलरी दुकानों के अलावा इनके मालिक के घरों और गोदामों पर भी छापेमारी की गई। इसके मालिक राजेश वर्मा 4 भाई और सभी सामूहिक रूप से तमाम ज्वेलरी प्रतिष्ठानों का संचालन करते हैं। दिल्ली में भी इनके एक और ठिकाने पर छापेमारी की अपूर्व सूचना मिल रही है। इनके प्रतिष्ठानों पर करीब 1.5 वर्ष पहले आयकर विभाग की तरफ से सर्वे किया गया था। उस दौरान भी करोड़ों की टैक्स में गड़बड़ी पकड़ी गई थी। शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी, इन दस्तावेज की होगी जरूरत। बीपीएससी ने मंगलवार से शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करना शुरू कर दिया। आयोग ने पहले दिन हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला और उर्दू सहित 15 विषयों का रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड किया। जिसके बाद अब चयनित शिक्षक अभ्यर्थी की काउंसलिंग बुधवार 18 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। चयनित अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जिला स्तर पर काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभाग ने अभ्यर्थियों को सूचित किया है कि काउंसलिंग में किसी तरह की गड़बड़ी न करें। साथ ही शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि काउंसलिंग की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थी की वरीयता से कोई संबंध नहीं है। उसकी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग की मेरिट लिस्ट के आधार पर सुनिश्चित है। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि घोषित समय सारणी के अंदर जो अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हो पाएंगे उन्हें काउंसलिंग के लिए आगे भी मौका दे दिया जाएगा। लिहाजा काउंसलिंग विषय के अनुरूप केंद्र पर पहुंचे। काउंसलिंग के लिए जिलावार लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने लोहिया चक्र पथ फेज 1 का किया लोकार्पण। इस रूट पर आवागमन में होगी सुविधा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को पटना नेहरू पथ स्थित लोहिया पथ चक्र फेज 1 का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और अभियंताओं को बचे हुए कार्यों को बेहतर ढंग से करने का निर्देश दिया। नीतीश कुमार ने अधिकारियों से कहा कि काम बेहतर ढंग से हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रहे और काम में तेजी भी लाया जाए। इसमें लोगों को आवागमन में और अधिक सहूलियत मिल सकेगी। छपरा में आमी शक्तिपीठ के पास गंगा नदी से निकला 10 फुट लंबा घड़ियाल 2 युवकों पर किया हमला, मच गया हड़कंप। सारण जिला के दिघवारा थाना क्षेत्र के आमी के अंबिका भवानी मंदिर के निकट गंगा घाट पर मंगलवार को घड़ियाल मिलने से हड़कंप मच गया। उसे देखने के लिए घाट पर सैकड़ों लोग की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं इस घड़ियाल के हमले से 2 युवक घायल हो गए। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद घड़ियाल को पकड़कर स्थानीय लोगों ने उसे वन विभाग को सौंप दिया। गंगा नदी में लगभग 10 मछुआरे मछली पकड़ने का काम कर रहे थे। इसी क्रम में उनके जाल में तकरीबन 10 फुट से अधिक लंबाई का एक घड़ियाल फंस गया। मछुआरे कुछ समझ पाते इससे पहले घड़ियाल ने मछुआरों पर हमला बोल दिया। घड़ियाल द्वारा किए गए इस हमले में दिघवारा के नकटी देवी रोड निवासी शिवन महतो व इंदल महतो नामक 2 मछुआरा घायल हो गए। लेकिन इस दौरान वहां मौजूद अन्य मछुआरों ने बिना घबराए हिम्मत से काम लिया और जाल में फंसे घड़ियाल को खींचकर घाट के किनारे पर लाया गया। बाद में रस्सी से बंधे घड़ियाल को वन विभाग को सौंप दिया गया। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।